गुरु ने दिया कांग्रेस को जोर का झटका। 72 दिनों तक ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर टिक पाए सिद्धू। सिद्धू के इस्तीफे के बाद क्या होगा कैप्टन का अगला कदम? कांग्रेस को छोड़ क्या बीजेपी में शामिल होंगे कैप्टन, या फिर अपमान का घूंट पीने वाले कैप्टन कांग्रेस में ही बने रहेंगे? नवरात्र में जब कैप्टन खोलेंगे अपने पत्ते, तब पंजाब की सियासत में आएगा कैसा भूचाल? इस पर क्या कहती है श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। 72 दिन पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब श्री संत बेतरा अशोका जी ने यह भविष्यवाणी की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पंजाब की एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, और जो कि उनके इस्तीफा के रूप में, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, इस रूप में इनकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। अब सवाल ये उठता है, सिद्धू के इस्तीफे देने के बाद क्या कांग्रेस अब कैप्टन को मनाने की कोशिश करेगी? क्या कांग्रेस अब आगामी चुनाव को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद कैप्टन साहब का अगला कदम क्या होगा? क्या कहती है एक बार फिर से श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी? आइए उन्हीं से जानते हैं, बताइए सर। नमस्कार। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने जी। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उनके सिर्फ 6 महीने बाकी थे, और इस्तीफा लेने का जो मुख्य कारण था वो वोट बैंक की राजनीति थी, क्योंकि चन्नी जो हैं एससी उससे आते हैं, और एससी कोटा जो है, एससी जो आपका है वोट बैंक जो है नियर अबाउट 34% है जी, और बाकी जो आपका ओबीसी और एसटी जो आपका है वो 32 के करीब है। तो 64% वोट बैंक को दिमाग में रखकर चन्नी को एज ए सीएम आपका पंजाब की बागडोर दी गई। अब कांग्रेस अगर दोबारा कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे करती हैं, ये डिक्लेयर करती हैं कि सीएम के लिए अगले जो हैं आपके उम्मीदवार हमारे जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे, तो उनका जो वो गेम प्लान है वो चौपट हो जाता है। दूसरा, कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी आपके नवजोत सिंह सिद्धू से, इसलिए उनको पार्टी का पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया कि वो जो है पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। लेकिन जो बंदा खुद ही 72 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया जी, तो वो अब पंजाब की राजनीति में क्या सहयोग देंगे और उनका आगे फ्यूचर प्लान क्या होगा, क्योंकि 23 अक्टूबर तक उनका समय बिल्कुल ठीक नहीं है जी, जिसके लिए मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि आपके जो सिद्धू जी हैं उनको अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में काम करना और अपने एल्डरली रिलेशंस, एल्डरली लीडर्स के साथ अच्छे बना के रखने हैं। उनके मार्गदर्शन में अगले टेन्योर में एज ए मतलब अगला टेन्योर 22 से 27 नहीं, 27 से 32 के बीच वाला जो है जी, उसमें उनको जो मौका मिलेगा एज ए उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का भी उनको चांस मिल सकता है जी। लेकिन वो सारी चीज़ जो है जल्दबाजी में सब गोबर हो गया। अब जो है आपने बोला कि क्या कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर उनका वो 64% का जो वोट बैंक है जिसकी खातिर 2022 को मद्देनजर रखकर उन्होंने ये कदम उठाया, वो जो है खेल खत्म हो जाता है। जी, ठीक है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का नेक्स्ट कदम क्या होगा जी, जिसके बारे में उन्होंने बहुत पहले ये बोल दिया कि वो अपने कार्ड्स जो हैं 4 अक्टूबर के बाद खोलेंगे, और 4 अक्टूबर को भी नहीं खोलेंगे,
उस 7 अक्टूबर को प्रथम नवरात्रे वाले दिन बहुत बड़ा धमाका होगा आपका जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के द्वारा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इस टाइम जो कांग्रेस की हालत पंजाब में हो चुकी है, जिन लोगों के सहयोग का अंदेशा था कि ये सहयोग नहीं देंगे, वो लोग भी आज जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में खड़े होंगे। अब इस अपमान का जो घूंट कांग्रेस ने उनको पिलाया, उसके ऊपर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अपनी नई पार्टी बनाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर। हाँ, अगर वो सारे के सारे उनके जो हैं आपके एमएलएस जो हैं उनके साथ मिलकर जो है किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, और वो पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद का दोबारा दावेदार घोषित करती है, तो उनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची, जो 6 महीने पहले उनसे रिज़ाइन लिया गया, उसका बदलाव वहाँ पे पूरा हो सकता है। तो इस समय जो है पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो पंजाब की हालत है वो टोटली अनस्टेबल होगी जी। क्योंकि पार्टी का प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो रिज़ाइन दे चुका है, उससे पहले जो पार्टी के मुख्यमंत्री थे उनसे ज़बरदस्ती ह्यूमिलेट करके उनसे रिज़ाइन लिया गया, और उसके बाद जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया और जो चीज़ आपके प्रदेश अध्यक्ष ने दिमाग में रखकर और वहाँ के प्रभारी ने दिमाग में रखकर जो एक्शन लिया था, वो उनको कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि श्रीमान चन्नी साहब ने ये साफ बोल दिया कि ही विल टेक हिज डिसीजंस। वो किसी की उसको नहीं मानेंगे कमांड को। ही इज सीएम, ही विल वर्क एज ए सीएम। सर, मैं आपसे बस जाते जाते ये जानना चाहती हूँ, आपने जैसे बताया कि नवरात्र का पहला दिन यानी कि 7 अक्टूबर को कैप्टन साहब अपने कार्ड्स खोलेंगे। इस वक्त जो राजनीतिक गलियारों में ये खबरें उड़ती आ रही हैं, कैप्टन साहब दिल्ली आएंगे, अमित शाह से मिलेंगे और क्या पता बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इसमें कहीं आपको ये तमाम चीज़ें सच साबित होती दिख रही हैं? बीजेपी में जाना कैप्टन साहब का लग रहा है सर कुछ? देखिए, जो हुआ है, कैप्टन साहब जो हैं ही इज़ कैप्टन एंड एज अ सोल्जर का जो कदम आगे निकल जाता है फिर वो पीछे हटता नहीं है। तो कांग्रेस को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस के उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बड़ा ह्यूमिलेट होके दिया। उन्होंने बोला है अपने उसमें वक्तव्य में कि मैं ह्यूमिलेट होकर इस्तीफा दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली ही विल टेक डिसीजन एंड दैट विल बी ऑन 7th of October एंड दैट विल बी टोटली अगेंस्ट द कांग्रेस। इसमें आप कुछ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, जिन 77 MLAs को लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी, उनमें से कुछ जो उनके फेवर में नहीं थे, जिस कारण जो पंजाब में ये उठापटक हुई, और नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स को पंजाब में डिस्टर्ब करने में सक्षम हो पाए, सक्सेसफुल हुए, तो उन लोगों में से भी कुछ लोग गिल्टी फील करके कैप्टन साहब के साथ अगर आते हैं और 2/3 बहुमत इन पार्टियों, इनके जो वो आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको साथ लेके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये श्री सनमेत्र अशोका जी की एक बड़ी भविष्यवाणी है कि कैप्टन साहब का जो अगला कदम होगा वो पार्टी के खिलाफ होगा, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ होगा। यानी कि जब अपने पत्ते खोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी को या फिर यूँ कहें कि आला कमान को एक बड़ा झटका लगने वाला है। इसी के साथ मुझे और श्री सनमेत्र अशोका जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।